शुरू करते हैं आज का ये सफर। हेलो इंडिया, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ, और स्वागत है आप सबका गुड नाइट इंडिया में। गाइस, आज के स्पेशल एपिसोड में होने वाली है बहुत सारी मस्ती और धमाल, क्योंकि आज आपका भाई इस पिच पे अकेले बैटिंग करेगा। और मोटा भाई केम छो? मजा में? हाँ, तुम्हारे आने से पहले तो मैं मजे में ही था लेकिन अब सब डूब गया। अरे तुमने टेंशन नहीं करो मोटा भाई, अब मैं आ गई हूँ ने, अब देखना कैसे स्टेज पे धूम पचाड़ा होता है। और मेरी प्यारी जनता, मैं आपकी पिया बहन अहमदाबाद से, जो लाती है खाकरे बड़े स्वाद से। ये फिर खाकड़े बेचने आ गए। ये रोडवेज की बस है क्या? कभी भी खाकड़े बेचने आ जाती है। सेट है गुड नाइट इंडिया का। अरे दिखेगा खाकरा तभी तो बिकेगा खाकरा। पिया बहन, आप अपने खाकरा की एक दुकान प्लीज दुबई में डालिए ना, क्योंकि मेरे माँ बाप वही रहते हैं, तो वहां से वो खरीद पाएंगे। अरे रोहन भाई, मैं तो कब से एक शेख ढूंढ रही हूँ जो 100-200 करोड़ लगाकर दुबई में मेरे खाकरा की दुकान खोल दे। 100-200 करोड़ दुकान खोल रही है या खाकड़े का मॉल खोल रही है वहां पे? अरे मोटा भाई, अब दुकान तो 50 लाख में भी खुल जाएगी। हाँ। पर बाकी पैसा तो मेरे बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेने की फीस है ने। और रोहन भाई, मैं ना आपके मम्मी के लिए ना खाकरा अभी बेच दूंगी, तुम टेंशन मत लो, बस यहाँ के फटाफट परफॉर्म कर दो। तो तालियां बगाड़ो रे गुजरात के रोहन माटे। हाय गाइस, माय नेम इज रोहन चावड़ा और मेरी माँ का नाम पुष्पा चावड़ा था। और मेरी माँ है ना, मुझे हमेशा कंफ्यूज रखती थी। वो बोलती थी कि बेटा, हम गरीब नहीं हैं, हम मिडिल क्लास है, लेकिन अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना तो हम गरीब हो जाएंगे। उसने बोला ऐसा धमकी खाली इंडियन माँ ही दे सकती है, और मेरी माँ को अगर मुझे कुछ खिलाना है ना मैडम, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता है। मेरी माँ को मेरे को घुमा फिरा के बादाम खिलाने का बहुत शौक था। एक दिन मेरे को बोलते कि बेटा, मैं तेरे लिए चीज सैंडविच बनाया है। मैं 4 बाइट लिया, एक भी बार चीज नहीं आया सर। हर बाइट में बादाम ही आ रही है। मैं माँ को बोला, माँ सुनो, तुमको पता है ना कि मेरे को बादाम नहीं पसंद है। माँ बोलती है तेरे को बिरबल पता है? बिरबल। मैं बोला हाँ। बोलती बहुत स्मार्ट था। मैं बोला हाँ। बोलती पता है क्या खाता था? मैं बोला क्या? बोलती बादाम खाता था, बादाम। मैं बोला मैं भी पुष्पा चावड़ा का लड़का है, थोड़ा फायर तो मेरे में भी है। बोला माँ, अकबर कौन था पता है? अकबर। बोलती हाँ। बोला पता है अकबर क्या खाता था? बोलती नहीं। मैं बोला बीरबल का दिमाग। मैं बोला पूछो क्यों? पूछा क्यों? बोला क्योंकि उसकी माँ भी उसको चीज सैंडविच में बादाम देती थी। ये सुन के मेरी माँ मेरे को बोलती है तेरे को पता है बीरबल अकबर से ज्यादा स्मार्ट था? मैं बोला हाँ, और उसको पगार अकबर देता था। मेरी माँ है ना, मुझे हमेशा बिल्डिंग के एक अंकल से डरा के रखती थी। बोलती थी अगर तू खाना नहीं खाएगा ना, वो 2nd फ्लोर वाले अंकल देख, तेरे को मारेंगे। मैं बोला ये कैसा बिल्डिंग है बे, जहां पर हम बैचलर्स को घर नहीं दे रहे और बच्चे मारने वाले अंकल को 2 BHK बेच रखा है। और मैं बोला वो खुद अपनी बीवी से मार खा रहा है रोज, वो मुझे क्या ही मारेगा। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, वो 1st फ्लोर वाले अंकल देख, तेरे को उठाकर ले जाएंगे। मैं माँ को बोला माँ उसको देखो पहले, वो खुद खिड़की में बैठा है, रोटी पर केचप से हेल्प लिख रहा है और खिड़की के बाहर फेंक रहा है। कोई उसको निकालो पहले बाहर। लेकिन तुमने नोटिस किया है कि पहले के बच्चों को ना मारने की जरूरत पड़ती थी,
है ना? पर इंडियन पेरेंट्स में वो क्रिएटिविटी थी नहीं, वही झाड़ू, बेलन, जूते, बेल्ट, ताने। लेकिन जो राजा महाराजा होते थे ना मैडम, राजा महाराजा बहुत क्रिएटिव थे। वो अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते थे। उठा तलवार, लड़ मुझसे। आज का इंडियन बाप बोलेगा क्या? उठा बेल्ट, लड़ मुझसे। उसको पता है ये मेरा ही बेटा है, उठा लेगा। और इसमें संस्कार भी इसके माँ के हैं, पक्का उठाएगा। तो मेरी माँ एक कदम आगे। मैं मेरी माँ को बोला, मम्मी ये तूने क्या फिश करी बनाया है? इतना बकवास बनाया है, टेस्टलेस। मच्छी भी सोच रही है कि मैं ये बनने के लिए मरी थी क्या? माँ बोलती है चुपचाप खा ले, हांगकांग में लोगों के घर पे किचन नहीं होता है। मैं मम्मी को बोला, तू क्या पॉलिटिशियन जैसा बात कर रही है? मैं तेरे को क्या बोल रहा है, तू क्या जवाब दे रही है? हांगकांग के किचन का मेरे टेस्ट से क्या लेना देना है? और हमने तेरे को किचन दिया है ना, तो अच्छा खाना बना। माँ बोलती है अच्छा तू किचन दिया मेरे को? अच्छा सुनते हो, जरा तुम्हारा ब्राउन बेल्ट लाना। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। माय नेम इज रोहन। रोहन भाई, तुम बचपन में जितने नोटी थे ने, तुम्हारा पिटना तो बनता है। लेकिन आंटी जी को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। तुम्हें इतना कंटेंट जो मिला उनके वजह से। चलो जा बेसी जा। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद तू दादी है यहाँ पे? अरे और ये कर क्या रही है तू यहाँ पे? फिर से खाखरा बेचने में लगी? मोटा भाई, अभी मैंने बोला था ने, दिखेगा खाखरा तभी तो। वैसे पीयूष भाई, मैंने सुना है कि आपने कॉमेडी करने से पहले बहुत सारे जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, तो अभी कॉमेडी इसलिए कर रहे हो क्योंकि जॉब नहीं मिला, या इंटरव्यू में आपके साथ कॉमेडी हो गई इसलिए कॉमेडी कर रहे हो? पिया बहन मैं क्या बताऊं, जॉब इंटरव्यू वालों ने इतना खून चूसा है ना मेरा मन करता 100 कुत्ते छोड़ दूं उनपे। नहीं मतलब अगर सामने एक इंटरव्यूअर खड़ा है और एक मगरमच्छ है और एक बंदूक है, उसमें एक ही गोली है, तो इंटरव्यूअर के पैर में मारूंगा ताकि मगरमच्छ उसको खा जाए। जोरदार तालियां बगाड़ो रे अकोला के पीयूष शर्मा माटे। हाय हाय हेलो हेलो एवरीवन, हाय हाय। कितने लोगों ने यहाँ पे जॉब इंटरव्यू दिया है? मेक सम नॉइस। मेरे को ना जॉब इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस ही फ्रॉड लगता है। नहीं, स्टार्ट होता है रेज्यूमे मेकिंग से। एक तो कॉलेज में ना लोग इधर उधर से रेज्यूमे कॉपी पेस्ट करके बनाते नहीं। इधर से कॉपी पेस्ट, उधर से कॉपी पेस्ट। मेरे को लगता है उसको सीवी भी इसलिए बोलती क्योंकि कंट्रोल-C कंट्रोल-V से बनता है। और जॉब के लिए लोग क्या लंबी लंबी फेंकते ना रेज्यूमे, कुछ भी लंबी लंबी फेंकते, कुछ भी। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फैसिलिटेटेड स्मूथ साइमल्टेनियस इंटरेक्शन अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। ग्रुप का नाम था लौंडे लपाटे। ये सब लिख रहे रेज्यूमे में। सच्ची बता रहा हूं, मैंने खुद ने लंबी लंबी फेंक के खुद का रेज्यूमे, मैंने लंबी लंबी फेंका। फिर मैंने खुद का रेज्यूमे पढ़ा, मतलब भाई मैंने बहुत मजा लिया लाइफ में। आई डिजर्व अ ब्रेक। मैं एक हफ्ते के लिए गोवा चला गया। फिर वहां जाके स्विमिंग किया, स्नॉर्केलिंग किया, फिर उस चीज को भी रेज्यूमे में लिख दिया, कंडक्टेड बॉयंसी टेस्ट अंडर लैमिनार फ्लो इन सॉल्ट वाटर मीडियम। इसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, राइट? वो कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो जाता? नहीं, इतनी मेहनत से रेज्यूमे बना के जाओ। पहला ही सवाल, सो पीयूष टेल मी समथिंग दैट इज नॉट इन योर रेज्यूमे। तो मैं पागल हूं, इतना बड़ा रेज्यूमे बनाया फिर? बम बम बोले, नहीं लिखा रेज्यूमे में। कुछ भी मस्ती चल रही इंटरव्यू में। सो पीयूष व्हाट आर की वीकनेसेस? सर आई हैव अ वीक मेमोरी। ओके, एनीथिंग एल्स? Yes sir, I have a weak memory.
फिर उसके बाद में इंटरव्यू खत्म हुआ, पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, मेरे लिए कोई सवाल है क्या? मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम मिलेगा क्या? बोलते हाँ वीकेंड पे तो सबको ही करना पड़ता है। कितने झूठे से जार्गन्स होते हैं ना, कितने झूठ बोलते हैं ना। लाइक फ्लेक्सिबल वर्क आवर का मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी ऑफिस आ सकते हो, इसका मतलब तुमको कभी भी ऑफिस बुला सकते हैं। उसके बाद में हमने मतलब इतने झूठ बोलते हैं, हमने बॉस को रिक्वेस्ट किया कि सर हमको ना ऑफिस में स्टार्टअप कल्चर चाहिए, स्टार्टअप कल्चर। 2 महीने से सैलरी नहीं दी। फिर हमने सैलरी के लिए ज्यादा रिक्वेस्ट किया तो सबको स्टार्टअप का को फाउंडर बना दिया। अब उस स्टार्टअप का नाम है लौंडे लपाटे। थैंक यू सो मच, यू बीन लवली क्राउड। वैसे जो तू बात कर रहा था ना, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ये सवाल मेरे को भी पूछा गया था इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू में गया, मेरे को पूछते व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा मैं कभी कभी अपनी वाइफ से आर्गुमेंट में जीत जाता हूँ। भाई साहब उन्होंने सिलेक्शन के साथ इंक्रीमेंट लेटर मेरे को दे दिया। अमित सर मुझसे भी पूछा उन्होंने व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, मैंने बोला मैंने फेक डिग्री पे 2 जॉब कर चुका हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि अप्रिशिएट किया, पुलिस बुला लिए। मतलब 2 डिग्री तुम्हारे पास ऑलरेडी थी और उन्होंने 3rd डिग्री भी दे दी। और बहुत मजा आ गया, अब जाके बेसी जा। पिया बहन, तुम लोग गुजराती लोगों को स्टॉक मार्केट की बड़ी नॉलेज होती है, तो मेरे को भी कोई टिप विप दो ना, जिससे मैं जुगाड़ लगाऊं और पैसे डबल हो जाएं यार। अरे मोटा भाई, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की जरूरत नहीं है। तो मैं बताती हूँ ना आपको पैसे डबल कैसे होते। आपके पास 500 का नोट है। हाँ है। ये देखो, मेरा 500 का नोट, आपका 500 का नोट, हो गया ना डबल। आप भी कभी ट्राई करना। अरे मेरे पैसे वापस दो। मोटा भाई, समुंदर में डूबा हुआ जहाज ऊपर आ सकता है, लेकिन पिया बेन के जेब में गया हुआ पैसा वापस नहीं आ सकता। चलो ये तो नहीं आ सकता, लेकिन अभिषेक तू तो आ सकता है ना। तू आ जा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर अभिषेक वालिया फ्रॉम दिल्ली। तुम में से कितने लोगों को पहले इलेक्ट्रिक शॉक लगा है? और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। जब मैं 11th में था, मुझे पहली बार इलेक्ट्रिक शॉक लगा। मेरे घर में पार्टी चल रही थी न्यू ईयर की, और गाना चल रहा था कहो ना प्यार है, और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और मैं ऐसे गिर गया। मेरे दोस्त को लगा मैं लेट के कहो ना प्यार है का स्टेप कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। वो मेरे ऊपर आ गया, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा है। थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, वहाँ पे सबने देखा कि भाई गाना खत्म हो गया, इसका कोई डांस नहीं रुका, क्या हो गया। वो जाके मेरी मम्मी को भगा के लेके आए। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे हिलते हुए देखा, उनको लगा मेरे अंदर आत्मा आ गई है। वो जाए भगवान की फोटो लेकर आए और मेरी छाती पे रख दी और कह रहे हैं बता तू कौन है। अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरी छाती भगवान की फोटो बढ़िया। भगवान परेशान हो गए, ट्रेडमिल में मुझे किसने बैठा दिया। बच्चों ने गली में जाके बात फैला दी, इसके अंदर ना आत्मा आती है। अब मेरे साथ कोई खेल ही नहीं रहा। मैंने कहा छुपन छुपाई खेल रहे हो, मुझे भी खिला लो। कहते नहीं तूने किसी को अकेले में धप्पा कर दी, उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। मैं गली से दूध लेने के लिए डोलू लेके निकलता था, कहते शमशान घाट जा रहा है, पानी भर के लाएगा। अब गली की बात गली तक रहे, बात खत्म हो जाती है, कोई पंगा नहीं है। पर मेरी गली में एक लड़का था शैंकी, तो शैंकी ने क्या करा, जाके मेरी क्लास में सबको बता दिया कि इसके अंदर आत्मा आती है। अब स्कूल में बात मिल चुकी है। अब क्या है, शैंकी ने वैसे बता दी क्लास में जाके। अब लड़के मेरे से बात नहीं कर रहे, लड़के दूर, लड़कियां कोसों दूर। लड़कियां मेरे आसपास ही नहीं आ रही। अब मैं अकेला बैठा हूँ, मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा। पर इतने चालू बच्चे, वैसे मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। पेपर से एक दिन पहले मेरे पास आ गए, कहते भाई एक काम कर देगा। मैंने कहा हाँ बोलो। कहते यार तू अपनी शक्तियों से बता सकते है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने कहा मैं मैम को जाकर बताता हूँ। मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम देखना कैसी बातें कर रहे हैं। कहते वो सब छोड़ो, मेरे सोने की नथ खो गई, ढूंढ के बता सकते हो कहाँ पे। मैंने कहा तेरी सोने की नथ ढूंढ के बता दूं, मेरे खुद 4 दिन से प्रकार खोई है, मैं कड़े से गोले बना रहा हूँ। अब सोच रहे पूरे स्कूल के अंदर खौफ फैल चुका है, सब डर रहे हैं मुझसे। मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम था अजीत सिंह, वो जाके आगे वाले बेंच पे बैठ गया मुझे छोड़कर। कुछ दिन बाद वापस आ गया,
तो मैंने कहा अब क्यों आके बैठे? कहता नहीं मम्मी ने बोला तो डायन भी ना 7 घर छोड़ के अटैक करती है। तो तेरे साथ बैठूंगा तो छोड़ देगा मुझे। उसने क्रॉस पहना हुआ था यार। मैंने कहा तूने क्रॉस क्यों पहना हुआ? तू तो सरदार है। कहता नहीं मैंने फिल्में देखी है, तुम इसी से भागते हो। और डर इतना फैल गया था ना, हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक टीचर था प्रेम शंकर। प्रेम शंकर वैसे सर नहीं होते, सुबह उठते हैं कहते हैं आज तो बच्चों को सरप्राइज टेस्ट लूंगा, उनकी जिंदगी खराब कर दूंगा। वैसे वाला टीचर था वो। बंदा मुझसे डर रहा है। अब सोचो पूरा स्कूल तुमसे डर रहा है। इतने में 2 बच्चे आए उठकर और आके कहते हैं इधर खड़ा होकर इधर आइयो। मैं पहले एक बार के लिए हैरान, यार मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। मैं बाहर गया, मुझे देखा ऊपर से नीचे तक। एक दूसरा दोस्त पहले दोस्त को कहता है तू हार गया, मुझे 50 रुपये देगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कह रहे हमने शर्त लगाई थी कि तेरे पैर ना उल्टे हैं। मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने पीटी सर को बुलाया तो पीटी सर ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और खिंचा के थप्पड़ मारा मुझे। तुमने इंसान देखा है रीस्टार्ट होता हुआ? मैं एक बार के लिए रीस्टार्ट हो गया। अब मुझे थप्पड़ पड़ा। मैंने कहा इसको क्या हुआ है? तो ऊपर नीचे देखे कहता है आज मंडे तूने व्हाइट शूज क्यों नहीं पहने हुए? और मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। अब मैं क्लास के बाहर खड़ा हुआ और जिससे पूरा स्कूल डर रहा था, वो क्लास के बाहर ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है। सारे बच्चे आके मुझे देखकर गए और कहते क्या हुआ? कहते पीटी सर ने इसका झाड़ा कर दिया। अब मेरे स्कूल जाने का मन ना करे क्योंकि मुझसे बच्चे डर नहीं रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने घर पे बोल दिया आज नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, अब मेरा स्कूल चेंज कराओ। तो घर वालों ने बड़े प्यार से मनाया कि कोई बात नहीं, एक दिन और चला जा, उसका तेरा स्कूल चेंज कर देंगे। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे को डर भी लग रहा है कि यार एक तो मैं लेट हो गया, प्रेम शंकर फिर मुझे मारेगा और बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं स्कूल पहुंचा, मैंने प्रेम शंकर को बोला सर मैं कम इन। तो प्रेम शंकर मुझे देख के कहता हाँ बेटा आराम से आके अंदर बैठ जाओ। मैंने कहा यार इसने कुछ कहा ही नहीं मुझे। मैं अंदर जाके बैठ गया। वहां जाके बैठा तो अजीत ने फिर से क्रॉस पहना हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे यार पीटी सर का ना एक्सीडेंट हो गया, उनका हाथ टूट गया। थैंक यू, दैट्स माय टाइम। माय नेम इज अभिषेक वालिया। वैसे यार अभिषेक है, तेरा जितना शरीर है वैसे ही उसमें भूत पूरा नहीं आ सकता। यहाँ तो आत्मा ही बड़ी मुश्किल से टिकी होगी, उसी के लिए नहीं जगह है। मेरे हिसाब से आप तो किराए पे दे सकते हो आत्माओं को, छज्जे वाला अलग से, बिना छज्जे का अलग से। चल के बैठ यार। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.